मेरी बिटिया रानी तो राज करेगी। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी इमोशनल स्टोरी इन हिंदी सुनाने जा रही हूँ जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। अगर आप पिता हैं तो अपनी बेटी के लिए पढ़ें, अगर आप भाई हैं तो बहन के लिए, और अगर पति हैं तो अपनी पत्नी के लिए ये इमोशनल स्टोरी ज़रूर पढ़ें। इमोशनल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। मेरा नाम कीर्ति है, लेकिन ये कहानी मैं नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आयशा की है। आयशा एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत चुलबुली थी। हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। आयशा इतनी खूबसूरत थी मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। आयशा अपने घर की अकेली बेटी थी और इसीलिए उसने बचपन से ही खूब प्यार मिला था। एक बार मैं आयशा के घर पर गई तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आयशा, पढ़ाई में भी दिल लगा लिया कर, वरना इस बार बीए की परीक्षा में पास नहीं होगी। उसकी माँ ने इतना कहा था कि आयशा के पिता बोल पड़े, अरे रहने दो तुम, मैं अपनी बिटिया के लिए सबसे अमीर घर ढूंढूंगा, मेरी बिटिया तो राज करेगी राज। उसके पिता की बातों से ऐसा लगता था कि वो उसकी शादी बहुत बड़े घर में करेंगे। मेरी बीए की पढ़ाई खत्म हो गई और मैं एमए करने के लिए दूसरे शहर चली गई। अब मेरी आयशा से बात नहीं होती थी, लेकिन मैंने कई बार सोचा था आयशा को मिले अब 6 साल हो गए। मेरी भी शादी हो चुकी है, यकीनन आयशा की भी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे किसी काम से बाजार के साइबर कैफ़े में जाना था। जब मैं साइबर कैफ़े से बाहर आई तो एक लड़की खड़ी थी जो मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी क्योंकि ये तो आयशा थी। मैं उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया, उसका हाल चाल पूछा। अभी मैं कुछ और उससे पूछती, आयशा ने कहा, कीर्ति, मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ, उसका छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर कभी मिलूंगी तुमसे। मैंने मन ही मन सोचा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन आयशा इतनी अजीब से क्यों पेश आ रही है। पहले तो यह बहुत चुलबुली हुआ करती थी। मैं अगले दिन फिर उसी साइबर कैफ़े में काम से गई तो आयशा वहीं खड़ी हुई थी। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और पास के कॉफ़ी शॉप में ले गई। कहा, आयशा, क्या हुआ तुम्हें? मुझे तुम उदास लग रही हो। सब घर पर ठीक है? आयशा ने अपक्के मन से मुझसे कहा कि हाँ, सब ठीक है, लेकिन मैं सब जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर उसे समझाया कि आयशा, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मेरे जोर देने पर उसने बताया कि बीए फाइनल ईयर में मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी से अपनी बीए की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। लड़के वालों ने झूठ बोला कि उनका खानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और सास ससुर तो बहुत ही ताने मारते थे। उन्होंने मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी करी। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और आयशा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बताया, इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर आता तो शराब पीकर आता और रोज उसे मारता। उन्होंने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया, यह कहकर कि यह बेटी पता नहीं किसकी है। आयशा ने मुझे बताया कि वो अब अपनी माँ के पास रहती है और उसके पापा की डेथ हो चुकी है। उसके पापा जो बिजनेस करते थे वो भी अब बंद हो चुका है। आयशा की ये कहानी सुनकर तो मेरे पसीने ही छूट गए। दोस्तों, हर माँ बाप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वो पूरी उम्र राज करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। इसीलिए हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर बने और अच्छी शिक्षा हासिल करे, ताकि शादी के बाद भी वह अपना सिर गर्व से ऊंचा रख कर चल सके। अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से इतना सशक्त जरूर बनाएं ताकि वह शादी के बाद भी आत्मनिर्भर हो सके। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।